मित्रों जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं गृह प्रवेश मुहूर्त जुलाई 2026 के बारे में। गृह प्रवेश मुहूर्त जुलाई 2026 में कब कब रहने वाला है उसकी चर्चा हम विस्तार पूर्वक से करेंगे, तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए। गृह प्रवेश मुहूर्त क्यों जरूरी है? क्योंकि हम अपने सपने के घर में पहली बार प्रवेश कर रहे हैं और इस घर से हमारे बहुत तरह के सपने जुड़े हुए हैं और पता नहीं कितने सारे दिन और कितने सारी रातें इसी घर में गुजरने वाली है, कितनी सारी खुशियां इसी घर में होने वाली है आगे चल के। तो इतनी सारी अच्छी कामना है, तो एक अच्छे मुहूर्त में गृह प्रवेश हमें करना चाहिए। गृह प्रवेश का मुहूर्त आप जाने उससे पहले यह जानना जरूर आवश्यक है कि किन किन परिस्थितियों में गृह प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि लोग जाने अनजाने में गलत समय में प्रवेश कर लेते हैं। तो उससे आपको बचना चाहिए। भले ही अच्छे समय में ना करें, लेकिन गलत समय से तो बिल्कुल बचना ही चाहिए, ताकि उसके दुष्परिणाम जो है वो आपको भुगतने ना पड़े। आइए वो नोट कर लेते हैं। पहले बात तो राहु काल में गृह प्रवेश ना करें। मान लीजिए अमुक दिन पूरे दिन का ही मुहूर्त है, मैंने भी आपको बताया, लेकिन उसमें राहु काल भी आएगा पूरे दिन में, उसमें गलती से प्रवेश ना हो जाए, इसका जरूर ध्यान रखें। राहु काल की जानकारी कैसे पता चलेगी? आपको हर रोज ही अपने चैनल में पंचांग का वीडियो अपलोड होता है, शाम के 4 बजे ही जान सकते हैं आप कि कल का राहु काल कितने बजे रहने वाला है। तो उस समय बस प्रवेश नहीं करना है। दूसरा, जिस दिशा में काल है अगर उसी दिशा में घर के मुख्य द्वार से प्रवेश है तो ऐसे मुहूर्त से बचना चाहिए। मान लीजिए किसी का पूर्वमुखी मकान है, ठीक है, और जब वो प्रवेश करेंगे तो पूरब से पश्चिम की तरफ, फेस उनका पश्चिम की तरफ होगा, तो वो पश्चिम में प्रवेश कर रहे हैं। जिस दिन भी गृह प्रवेश मुहूर्त है उस दिन भी मुहूर्त में भी कर रहे हैं, लेकिन पश्चिम दिशा में ही काल है, तो अच्छे मुहूर्त होने के बावजूद उनको उस दिन प्रवेश नहीं करना चाहिए। समझ गए ना? जिस दिशा में प्रवेश कर रहे हैं उस दिशा में काल नहीं होना चाहिए। तीसरा, शुक्र और गुरु के अस्त होने पर भी गृह प्रवेश वर्जित है। ऐसे घर का जो उपभोग है गृह स्वामी लंबे समय तक नहीं कर पाते हैं, तो शुक्र और गुरु के अस्त होने पर भी रुकना चाहिए। हालांकि इस महीने में शुक्र और गुरु अस्त नहीं है। चौथा, भद्रा में भी गृह प्रवेश नहीं होता है। भद्रा यानी कि विष्टिकरण, खास करके भद्रा का वास जब पृथ्वी लोक पे हो तो गृह प्रवेश नहीं होता है, लेकिन भद्रा का वास जब पाताललोक या स्वर्गलोक में हो तो अच्छे मुहूर्त होने के बाद हो सकता है। लेकिन आपको पता नहीं चल पाएगा कि किस भद्रा में कहां पे वास भद्रा का है। तो मोटा मोटा आप यही समझ के चलिए कि भद्रा में नहीं करना है। किस भद्रा में करना है, किस भद्रा में नहीं करना है, इसका निर्णय आपके एस्ट्रोलॉजर लेंगे। पांचवा, वार में 2 ही वार वर्जित है, मंगलवार और रविवार, जिस दिन गृह प्रवेश नहीं होता है। शनिवार को भी गृह प्रवेश अच्छे माने जाते हैं अगर मुहूर्त होता है तो। अब कुछ लोगों का यहाँ पे प्रश्न आता है कि पंडित जी रविवार को ज्यादातर लोग मेरे यहाँ आ पाएंगे क्योंकि सबकी छुट्टियां रहती है, तो रविवार का मुहूर्त मुझे निकाल के दे दीजिए। तो ऐसा नहीं होता है। रविवार को गृह प्रवेश वर्जित है तो आपको नहीं करना चाहिए। जिनको आना होगा वो वर्किंग डे में भी आएंगे, जिनको नहीं आना होगा वो रविवार को भी नहीं आएंगे। कोई आए या ना आए, उससे अपने जीवन भर की खुशी आप दांव पे उसके लिए नहीं लगा सकते हैं। तो अच्छे मुहूर्त में ही प्रवेश करना चाहिए आपको। और इसके अलावा कुछ लोगों का प्रश्न आता है कि हमारी राशि अनुसार गृह प्रवेश आप निकाल दीजिए मुहूर्त। तो मार्केट में कुछ लोग ठगने के लिए बैठे हैं जो राशि अनुसार भी आपको गृह प्रवेश मुहूर्त निकालने का दावा करते हैं और निकाल भी देते हैं कुछ ना कुछ करके। तो ऐसा लोगों से भी बचना चाहिए और ऐसा करने से भी बचना चाहिए। गृह प्रवेश जो होता है पूरे परिवार के साथ गृह प्रवेश में प्रवेश किया जाता है, वो पूरे परिवार का ही मुहूर्त होता है। यहां तक कि अभी के परिवार में तो 4 से 5 लोग होते हैं, लेकिन पहले के जमाने में भाई बहन उनकी फैमिली पूरे 20-25 लोगों के साथ ही प्रवेश किया जाता था। तो अगर इतने सारे लोगों की राशि देखी जाएगी तब तो गृह प्रवेश मुहूर्त निकल लिया। तो ऐसे में राशि गृह प्रवेश मुहूर्त ही ऐसा मुहूर्त है जिसमें राशि नहीं देखना होता आपको, बाकी सारी चीजें देखनी होती है। बहुत सारी चीजें देखने के लिए इसके अलावा नक्षत्र, काल, तिथि, योग, बहुत सारी चीजें हैं, उनको देखना चाहिए। इसमें राशि देखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा पंचक में भी गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए साधारणतः, लेकिन किसी किसी खास पंचक ऐसे भी होता है जिसमें किए भी जा सकते हैं। लेकिन आप मोटा मोटा यही समझ लीजिए पंचक में आपको नहीं करना है। लगे हाथों पंचक नोट कर लीजिए। शुक्रवार 3 जुलाई 2026 को दिन के 11:08 से पंचक आरंभ होगा और इसकी समाप्ति होगी बुधवार 8 जुलाई 2026 को दिन के 12 बजे। अर्थात मोटा मोटा यही समझिए आप कि
शुक्रवार 3 जुलाई से लेकर बुधवार 8 जुलाई तक पंचक रहने वाला है। दूसरा पंचक शुक्रवार 31 जुलाई को आरंभ होगा, जो कि अगले माह अगस्त में भी रहने वाला है। अब आइए मुहूर्तों की चर्चा कर लेते हैं। इस माह में कुल 4 शुभ मुहूर्त बन रहे, जो कि लंबे समयों के लिए बन रहे हैं। अगर आप चाहते हैं अपने लिए व्यक्तिगत तौर पे मुहूर्त निकलवाना, जिसमें काल की दिशा सब कुछ देखकर ही आपके लिए एक अच्छा मुहूर्त निकलवाना चाहते हैं व्यक्तिगत तौर पे, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। यहां पे कॉल करने से बचना है, सिर्फ गृह प्रवेश मुहूर्त ऐसा लिख के छोड़ देना है। हमारी तरफ से मैसेज आता है, आपसे पूछा जाता है कि आपको प्रवेश किधर करना है, जिला राज्य क्या है, ताकि आपके लिए स्थानीय मुहूर्त निकाला जा सके, आदि आदि। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 251 रुपए की दक्षिण राशि जमा कराकर अपने लिए आप अपनी सुविधा अनुसार व्यक्तिगत तौर पर मुहूर्त निकलवा सकते हैं। आइए अब मुहूर्तों की चर्चा कर लेते हैं। पहला मुहूर्त बुधवार 1 जुलाई 2026 को रहने वाला है। इस दिन आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की तिथि क्रमशः प्रतिपदा और द्वितीया रहने वाली है। नक्षत्र क्रमशः पूर्वसरा और उत्तरसरा रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का माना होगा सुबह के 6:34 से लेकर अहोरात्रि तक, अर्थात सुबह के 6:34 से लेकर पूरे दिन और रात्रि में ही मुहूर्त है। कुछ चीजों का ध्यान आपको रखना चाहिए, जैसे कि राहुकाल पूरे दिन में आएगा, राहुकाल में गलती से प्रवेश ना कर जाए, इसका ध्यान रखें। दूसरा ध्यान रखना है आपको काल की दिशा का। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, क्योंकि आषाढ़ मास में ये मुहूर्त मैं बता रहा हूं आपको, तो अगर आपके यहां पालतू पशु है, कोई भी पालतू पशु हो, गाय हो, कुत्ता हो, कोई भी पालतू पशु हो, तो ऐसे में आपको आषाढ़ मास में प्रवेश नहीं करना चाहिए। आपको किसी और माह का चयन करना चाहिए। अगर आपके यहाँ पालतू पशु नहीं है तो बड़े ही खुशी से आप आषाढ़ मास में गृह प्रवेश कर सकते हैं। दूसरा शुभ मुहूर्त गुरुवार 2 जुलाई 2026 को रहने वाला है। इस दिन आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की तिथि क्रमशः द्वितीया और तृतीया रहने वाली है। नक्षत्र क्रमशः उत्तरसरा और श्रवण रहने वाला है। शुभ मुहूर्त करने वाला होगा सूर्योदय से लेकर अहोरात्रि तक, अर्थात पूरे दिन और रात्रि का मुहूर्त है। इसमें आपको दो चीजों का ध्यान रखना होगा, एक तो काल की दिशा का ध्यान और दूसरा आपको ध्यान रखना होगा राहु काल का। तीसरा शुभ मुहूर्त शुक्रवार 3 जुलाई 2026 को रहने वाला है। इस दिन आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की तिथि क्रमशः तृतीया और चतुर्थी रहने वाला है। नक्षत्र क्रमशः श्रवण और धनिष्ठा रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सूर्योदय से लेकर सुबह के 9:03 तक। थोड़ा कम समय के लिए ये गृह प्रवेश मुहूर्त है। हालांकि इसमें राहु काल की देखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि राहु काल इसके बाद आएगा, लेकिन आपको काल की दिशा इसमें जरूर ध्यान रखनी चाहिए। चौथा शुभ मुहूर्त गुरुवार 9 जुलाई 2026 को रहने वाला है। इस दिन आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की तिथि क्रमशः 9वीं और 10वीं रहने वाला है। नक्षत्र अश्विनी और भरणी रहने वाला है। मुहूर्त का निर्माण होगा सुबह के 5:36 से लेकर दिन के 11:03 तक। इसमें आपको राहु काल का भी ध्यान रखना होगा और काल की दिशा का भी ध्यान आपको रखना चाहिए। तो ये तो मुहूर्त थे जुलाई 2026 के लिए। अगर आप व्यक्तिगत तौर पे मुहूर्त चाहते हैं तो मैंने आपको बता ही दिया है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। जिस भी तरह के लिए मुहूर्त चाहिए उस मुहूर्त का नाम लिख देना है वहां पे। तो मित्रों मिलते हैं इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।